हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ जुड़े होंगे। और राइटिंग की जो प्रैक्टिस है जिसकी हमें आज बहुत जरूरत है और अब से हमेशा के लिए हमें जरूरत है, तो वो आपने शुरू की है पहले दिन जैसे बताई थी, और उसका स्पीड अच्छा खासा बढ़ गया होगा। और टाइम भी, ये टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप कितनी देर तक लिखते हो, कितना कितना फास्ट लिखते हो, लिखते जाते हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए प्रैक्टिस शुरू की थी एंड मोर देन 21 दिन हो चुके हैं, तो अब ये प्रैक्टिस आपकी बन गई है, 100% बन गई। ओके, तो हमने अब तक देखा कि किस तरीके से जो हमारे पास आइडिया है उस आइडिया को हमने कैसे लॉगलाइन, कैरेक्टराइजेशन एंड थीम के सहारे उसे एक ट्रैक पर डालने की कोशिश की, और ताकि वो यहां वहां भटके नहीं और फिर वो मंजिल तक पहुंचे। इसलिए हमने फाइनलाइजिंग द एंड, अंत क्या है उसको पहले ही डिसाइड कर दिया कि भाई ये हमारी मंजिल है, यहां तक पहुंचेंगे। उसके बाद हमने फिर एक आगे स्टेप जाके कि रुकावटें क्या आ सकती है, ऑब्स्टिकल क्या है, या विलन कौन है इसमें, उसकी हमने बात की। उसके बाद हमने उनके जहां की बात की, कैरेक्टर्स वर्ल्ड की बात। कैरेक्टर्स वर्ल्ड वो होता है जहां पर ये पूरी कहानी या उसका एक मेजर पोर्शन स्टोरी का जहां पर होता है, तो वहां उस जगह को कैरेक्टर्स वर्ल्ड कहते हैं। और फिर उस वर्ल्ड में हमें कुछ और लोग मिले जिसकी वजह से हमें सब प्लॉट्स मिल गए, तो उसके सब प्लॉट की बात चल रही है अभी, सॉरी। तो हमें सब प्लॉट्स मिल गए और फिर कैसे सब प्लॉट्स हमारे मेन कैरेक्टर को या मेन आइडिया को, जो हमारी थीम लॉगलाइन कैरेक्टर की तो सहारे आगे जो बढ़ रही है, उसको कैसे या तो मदद करते हैं या कैसे उसके रास्ते में आ जाते हैं। कई बार इसका इमीडिएट को एक्टर भी होता है, इनका सेकेंड हाफ जो एक होता है, हीरो का हीरोइन या हीरोइन का हीरो, ये भी होते हैं, या फिर कुछ और लोग भी होते हैं। तो आज का एग्जाम्पल है फिल्म दीवार। दीवार में विजय वर्मा का जो कैरेक्टर है, बचपन से बहुत नफरत है उसके अंदर, आग है उसके अंदर, बहुत कुछ प्रूव करना है उसको, बहुत कुछ अपनी लाइफ से माइनस करना है, खारिज करना है। ये ऐसा कैरेक्टर है, वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर है ये। और ये इसकी जो जर्नी है, ये जो अपनी जर्नी पे निकलता है कि जिस बिल्डिंग में इसकी मां का अपमान हुआ था, वो बिल्डिंग उसको अपनी मां को गिफ्ट करनी। सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन, सच अ ब्यूटीफुल थॉट, सच अ ब्यूटीफुल थीम, सच अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, इतना गजब का सब कुछ है। और फिर इसका जो जहां है, भले ही इसका काम देखिएगा, इसका काम है स्मगलिंग करना, इसका काम है सारे गलत काम करना, मेजर ऑफ द गलत काम जो करना है स्मगलिंग की दुनिया में जो होते हैं, वो काम करना होता है। वो काम की जगह आ गई, पर इसका जो जहां है वो है इसकी मां और इसका छोटा भाई रवि। ये उसका जहां। कैसे देखो कहानी में कैरेक्टर को कहां तक दौड़ाया है, पर वो चाहता सिर्फ ये जहां, और वो ये चाहता है जब उसको उसका ये जहां इंपॉर्टेंट है, तो कैसे इस जहां में इसके अपने कैरेक्टर्स जो सब प्लॉट्स बन के आ गए हैं। उसका भाई रवि, जिसको इसने खुद पढ़ाया है अपनी मां के साथ, खुद पढ़ाया है और पुलिस ऑफिसर बनाया है, वो इसे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। लुक एट द वे, लुक एट द वे द सब प्लॉट हैज कम इन हिज वे। उसके बाद जिस मां के लिए, जहां उस मां का अपमान हुआ था, उस बिल्डिंग में जहां उसकी मां ने ईंटें रखी थी, पत्थर रखे थे उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, जो जिसने वहां पर मेहनत की है, वो बिल्डिंग वो अपनी मां को जब तोहफे में गिफ्ट करता है, तो वही मां देखो उसकी जहां की अहम कैरेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लेने से मना कर देती है, और उसके बाद उसी को चोर कहती है। जिस लफ्ज से, जिस वर्ड से
उसके हाथ पे जो लिखा हुआ था कि मेरा बाप चोर है, जो आग उसके अंदर है, आज उसने अपने मां के माथे पे लिख दिया कि उसका बेटा चोर। लुक एट द स्ट्रॉन्ग सब प्लॉट्स, और इस सब प्लॉट की वजह से आए हुए इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, किस तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर को कैसे उसके रास्ते में डगमगाते हैं, कैसे उसको आईना दिखाते हैं, कैसे उसको संभलने के लिए कहते हैं। और फिर उसका जो एक अलग सा दूसरा जहां है, जहां वो काम करता है, स्मगलिंग की जो एक दुनिया है, देखो वहां पर एक कैरेक्टर है, अनीता। आई वुड से कि पहली बार मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक ऐसा प्लेटोनिक रिलेशनशिप आया है हीरो और हीरोइन के बीच में, जो विजय और अनीता के बीच में, और किस तरीके से ये एक कैरेक्टर उसको भी खींच रहा है या उस पर असर कर रहा है, और कैसे इसकी जर्नी और मुश्किल हो रही है, और कैसे फिर ये फंसता है, ये धंसता है। देखिए ये जहां जो हमने इसके पहले देखा था, ये चैप्टर के पहले कितना इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से हमें ये सब प्लॉट्स मिले, और इस सब प्लॉट्स की वजह से हमें ये कैरेक्टर्स को मिलने में जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो हमारी कहानी के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो कहानी आप लिख रहे हैं, जो आइडिया से कहानी आप जो इसको आगे बढ़ा के आप यहां तक ले आए हैं, उनका जहां ढूंढने के बाद उनके सब प्लॉट ढूंढेगा, उनके ये सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ढूंढेगा कि कौन है, कितने हैं और क्या कर रहे हैं, रास्ते में आ रहे, रास्ते के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मंजिल की ओर ले जा रहे, या उसको आईना दिखा रहे, डगमगा रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये लोग। काम के ही होने चाहिए, कहानी के ही होने चाहिए, वर्ल्ड के ही होने चाहिए, ऐसे मत ले आइएगा पासिंग कैरेक्टर। इनके जहां में मिलेंगे आपको ये लोग, और ये सब प्लॉट्स आपको जहां में मिलेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर नहीं समझ पा रहे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जवाब दूंगा आपके। पर देखिए सब प्लॉट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं रविंद्र सूर्यवंशी ऐसे ही अलग अलग फिल्मों के एग्जाम्पल्स दे दे के आपको सब प्लॉट्स के बारे में और क्लैरिटी दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।